यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के बिना नकल के परीक्षा कराने के जो दावे थे एक बार फिर से फेल हो गए। और कल जो 17 फरवरी को पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, दोनों परीक्षाओं के पेपर लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। और वो जो पेपर था वो बहुत सारे लोगों के पास शेयर भी हो चुका था। और जब उसकी मिलान किया गया, जो ओरिजिनल बुकलेट थी, जब ये बाद में मिलाया गया है तो उसकी बुकलेट जो है सेम टू सेम उससे ही एकदम मैच कर रही थी। तो पेपर तो लीक हो चुका है, ये तो कन्फर्म है। मेन बात ये है कि क्या ये पेपर दोबारा होगा, तो मेरा अनुमान है कि ये पेपर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जब यूपीएफआई का जो पेपर हुआ था वहाँ पर भी छात्रों ने पुख्ता सबूत दिए थे कि पेपर जो है लीक हो गया है, लेकिन उसकी भी परीक्षा दोबारा नहीं हुई। तो वैसे ही कांस्टेबल की परीक्षा भी दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि क्या है कि अगर दोबारा परीक्षा करवाएगी तो पहली बात तो बोर्ड की बदनामी होती है, और फिर से ये दोबारा जो परीक्षा होगी उसमें भी कोई कन्फर्म नहीं रहता है कि जो पेपर है वो बिना नकल के हो जाए। तो देखिए, अगर जो ये नकल हुई है, अगर बहुत छोटे स्तर पर हुई है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पर हो गई है तब फिर दिक्कत है। अब देखते हैं 18 तारीख को जो परीक्षा होनी है इसका भी पेपर लीक होता है कि नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे जो नकलची हैं, जो गिरोह हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। अब कैसे हो रहा है ये तो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है। हालांकि एग्जाम सेंटर पर पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की है। मैं भी कल प्रतापगढ़ के पट्टी में पेपर दिलवाने के लिए कई छात्रों के साथ गया था। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उससे लगभग 300 मीटर दूर पूरी बैरिकेडिंग थी, और उसके आगे सिर्फ और सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को जाने दिया जा रहा था। और जहाँ पर बैरिकेडिंग थी वहाँ पर लगभग 3 से 4 सब इंस्पेक्टर तैनात थे और 8 से 9 कांस्टेबल भी तैनात थे, और पुलिस की गाड़ियाँ भी बराबर चारों तरफ घूम रही थी, और हर एक संदिग्ध चीज़ों पर पैनी नज़र रखी जा रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे नकल माफिया जो है पेपर लीक करवा देते हैं। और साथियों, आप लोग इससे डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि जो सी और डी लेवल की परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में लगभग कुछ न कुछ परसेंट में नकल हमेशा से होती आ रही है और होती रहेगी। अगर कोई प्रशासन, कोई सरकार ये कह रही है कि वो परीक्षा जो है एकदम 100% क्लीन करवाएगी, तो ऐसा संभव है नहीं। तो अगर छोटे स्तर पर हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े स्तर पर हुई है तो दोबारा पेपर होना चाहिए। अब ये तो आगे देखा जाएगा कि दोबारा होता है कि नहीं होता है, ये तो पुलिस भर्ती बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और आगे तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा आपके पास है नहीं। और अभी जो 11 फरवरी को RO-ARO का पेपर हुआ था, वो भी पेपर लीक हो गया था, और उसको भी रद्द करवाने के लिए अभ्यर्थी जो है इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये नकल माफिया पता नहीं कैसे और किसके सहयोग से पेपर लीक करवा देते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता। हालांकि मालूम तो पड़ता ही होगा पुलिस प्रशासन को, लेकिन बहुत तगड़ी और बहुत अच्छे से कार्रवाई करते नहीं होंगे, तभी इन लोग का जो हौसला है ना वो बढ़ता रहता है।